एग्जाम टूर चैनल पर आप देख रहे होंगे ये सारे 10-15 विद्यार्थी हैं और ये दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। आज अष्टमी है, दुर्गा पूजा चल रहा है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी में कहीं कुछ नहीं है। सभी लोग कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, फिर भी ये डबल स्टार के लिए लगातार सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो यदि आप भी दरोगा बनना चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाकर हम बन जाएंगे, तो वो संभव नहीं है। इन अभ्यर्थियों से देखिए किस तरीका से ये बुक लिए हुए हैं और अपना सेल्फ स्टडी सुबह 6 बजे 7 बजे आते हैं और अभी तक आप यदि देखेंगे जब वीडियो बन रहा है तो 2 बजने का करीब है, शायद 2 ही बज रहा होगा। तो आप देख लेंगे यहाँ पे, और ये विद्यार्थी कहीं पूरा अभी लगातार देखिएगा तो ये कोई साइकिल से आए हैं, कोई पैदल आए हैं। इनसे जानते हैं कि क्या इनका रणनीति होता है, किस तरीका से पढ़ाई करते हैं। यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी। इसके अलावा यदि आप कुछ करते हैं तो सही है, लेकिन सेल्फ स्टडी जरूर करेंगे। आप कहाँ से आए हैं, कहाँ आपका घर हुआ? हम तो वैशाली के रहने वाले हैं। वैशाली के हैं। अभी आप, आज दुर्गा पूजा है, उसमें भी अष्टमी है, सभी लोग घूम रहे हैं, आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या लक्ष्य है आपका? नहीं, माता दुर्गा रानी को तो हम भी मानते हैं, लेकिन उनका पूजा भी हो रहा है और हम लोग भी फास्टिंग पे हैं। इसमें से कुछ बंदे भी फास्टिंग पे हैं, लेकिन हम लोग का जो डेली रूटीन है ये हम लोग पूरा करते ही हैं। क्या क्या आप करते हैं डेली रूटीन में, आप क्या करते हैं थोड़ा बताइए? सुबह का रूटीन है कि हमारा एक ग्रुप चलता है, उसमें 100+ स्टूडेंट है। सुबह का 5:45 में हम लोग आते हैं, 9 बजे तक टेस्ट देते हैं। उसके बाद 1 घंटा हम लोग रनिंग करते हैं 9 से 10, और 10 बजने के बाद हम लोग जो टास्क मिलता है कल के लिए उसको यहाँ पूरा करने के बाद ही यहाँ से घर जाते हैं। मतलब आपका डेली का रूटीन है ये, कोई सैटरडे संडे कोई भी हो? उसमें सेट प्रैक्टिस चलता है क्या? सुबह में सेट प्रैक्टिस चलता है, 3 सेट चलता है, 2.5 घंटा का टाइम रहता है, लगभग 300-350 क्वेश्चन रहता है। तो उसमें आप लोग मतलब हाथ से लिख के लाते हैं या कोई बुक वगैरह का जीरोक्स रहता है? उसमें 120 क्वेश्चन हाथ से लिखा हुआ रहता है, 100 क्वेश्चन दरोगा का सेट रहता है और बिहार एसएससी का 150 क्वेश्चन का सेट। आपने बगल वाले कजन को दीजिए, आपके मित्र हैं। आप करंट के लिए क्या करते हैं, हमको थोड़ा सा बता दीजिए। जो विद्यार्थी आपको अपना ग्रुप डिस्कशन में ही जिसे कवर करते हैं, कोई जो भी चैनल हो अपना अपना जो उसका पसंद रहा है शॉर्ट चैनल देख कर। आप कहाँ से हैं बंधु? सिवान से। सिवान से आप आए हैं, अपने मित्र को दीजिए। आप साइंस के लिए क्या करते हैं, आपका साइंस के लिए क्या रणनीति होता होगा? ये लुसेंट सब्जेक्ट, थोड़ा सा और ऊपर माइक कर लिया। लुसेंट सब्जेक्टिव और लुसेंट ऑब्जेक्टिव, ये दोनों पढ़ते हैं। और एक स्पीडी का आता है, वो भी साइंस हम लोग पढ़ते हैं। और सेट प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस कौन सा करते हैं? रूम पर यदि बात करें तो रूम पे नहीं, सेट प्रैक्टिस यही हम लोग डेली करते हैं। डेली 2-3 सेट हम मारा जाता है, यहीं पे डेली हम लोग मारते हैं और उसी को जो है सो मतलब हाथ से लिखा हुआ ही आप सेट मारते रहता है और रुक्मिणी का सारा रहता है। आप जो होता है, चूंकि दरोगा में देखिएगा तो हिस्ट्री ज्योग्राफी से पूछा जाता है। हिस्ट्री के लिए आप कौन सा बुक फॉलो करते हैं, कौन बुक पढ़ते हैं? अभी तो खाली सिर्फ लुसेंट ही पढ़ रहे हैं। लुसेंट ही पढ़ रहे हैं, यहाँ सेट दे रहे हैं। सब्जेक्टिव दोनों ही बना के, सब्जेक्टिव नहीं बना जो किए वो। एनसीईआरटी पढ़े हैं क्या आप कभी? नहीं, एनसीईआरटी तो नहीं पढ़े। एनसीईआरटी आप नहीं पढ़े हैं। आप अपने मित्र को दीजिए। आप कहाँ से आए हैं बंधु, कहाँ घर हुआ? सहरसा से आप हैं। आज दुर्गा पूजा है, फिर भी आपको इच्छा करता होगा कि थोड़ा सा घूम ले, लेकिन इतना कम वैकेंसी दिया गया है बिहार दरोगा का, उसके लिए आप लगे हैं। हाइट है आपका? जी, मेरा हाइट है। और मैं जो है सो यहाँ पे दुर्गा पूजा है, हम दुर्गा पूजा में आज जो है फास्टिंग भी है, फिर भी जो है हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं सुबह 6 बजे से। ठीक है, अभी तक हम सब ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, और जो है सो पढ़ाई जो है सो दरोगा का जो है सो कम सीट भी है, फिर भी हम सबको ग्रुप में पढ़ते हैं। हम सबको लगता है कि नहीं, हम सब ग्रुप में हैं, एक साथ पढ़ने से हम सबको कहीं न कहीं रिजल्ट की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। आपके जो मित्र, इससे पहले आप लोग जो कह रहे हैं कि ग्रुप चलाते हैं सुबह में, जिस तरीका से पढ़ते हैं, लगभग देखा जाए तो कितना लोग दरोगा अभी तक आपके यहाँ से बन चुके हैं? आप लोग जो ग्रुप डिस्कशन तक में जो है सो 10 से 15 अप्रॉक्स निकले हैं। इस ग्रुप में जो मेन जो मेरे जो है नीतीश भैया, वो जो है सो बहुत अच्छे से गाइड करके, जैसे जैसे होता है कि क्या टास्क है, क्या है नहीं है, नीतीश भैया अच्छे से हम सबको गाइड करते हैं। यहीं पे चलता है ये ग्रुप? जी जी, यहीं पे चलता है। अपने मित्र को दीजिए। यदि कोई ग्रुप में आना चाहे तो उसके लिए क्या होता है, क्या प्रोसेस है? बहुत लोग कमेंट करते हैं कि हमको ग्रुप चुनना है। कोई व्यक्ति ग्रुप में आता है तो यहाँ पर सबसे पहले उसे एडमिशन लेते हैं, और वो थोड़ा लाउडली बोलिए, दरोगा बनना है। दरोगा बनना चाहता है तो वो सिर्फ यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, फिर वो सेट प्रतिरोज मारता है, और जिस दिन उसका सेट आता है उस दिन वो लिखता है। आप कहाँ से हैं? हम नवादा से हैं। नवादा से। आप अपने मित्र को दीजिए। डबल स्टार के लिए कितना पसीना बहाना पड़ता है? अभी तो आप लगातार बहा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इसमें जितना भी किया उतना भी कम पड़ जाएगा, जितना करिएगा उतना कम पड़ जाएगा। लेकिन आपसे जितना संभव हो, हर संभव को प्रयास कीजिए, हम इसको अच्छा से अच्छा बेहतर करें। आप कहाँ से आए हैं बंधु? मोतिहारी से। मोतिहारी से। मोतिहारी में आपका घर कहाँ हुआ?
मोतिहारी में भी बहुत जबरदस्त तैयारी कराया जाता है। मोतिहारी छोड़ के आप पटना आए हुए हैं और ये दुर्गा पूजा है, फिर भी आज आप तैयारी कर रहे हैं। क्या आपका लक्ष्य है? आपको भी दरोगा बनना है? कहीं क्लास वगैरह किए हैं कि केवल सेल्फ स्टडी? क्लास कहीं नहीं किए हैं? क्या सेल्फ स्टडी में आप क्या क्या करते हैं अपने रूम पर? स्टडी में हम लोग अपने रूम पे जो यहाँ का होमवर्क मिलता है, उसके सिवा हम लोग करेंट और सब्जेक्टिव लूसेंट का जितना हम लोग को होमवर्क मिलता है वो लोग हम लोग रूम से पूरा करके और ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से हम लोग यहाँ पे करते हैं। लोग बोल रहा है आजकल जिस तरीका से बीपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है, बिहार पुलिस का भी आप क्वेश्चन देखे होइएगा, बीएसएससी का भी क्वेश्चन देखे होइएगा, पिछला बार दरोगा का भी क्वेश्चन देखे होइएगा। सिलेबस जो होता है उस सिलेबस से कुछ प्रश्न इधर पूछ दिए जाते हैं, 10 से 15 प्रश्न इधर से उधर से पूछ दिया जाता है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अलग जो प्रश्न आते हैं उनके लिए कौन सा कैसे तैयारी कर रहे हैं? इजी प्रश्न से ही रिजल्ट होता है। इजी प्रश्न से ही रिजल्ट होगा, यही मैं सुनना चाहता था। और एक मतलब 100 क्वेश्चन में अगर 60 से 70 क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो जो 10 से 15 चाहे 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो किसी स्टूडेंट से नहीं होता। उनसे उस 20 क्वेश्चन में आप 10 क्वेश्चन आपका सही हो सकता है, लेकिन हाँ जो आप इजी क्वेश्चन है उसको गलती नहीं करे तो। अपने मित्र को दीजिए। आप कहाँ से आए हैं बंधु? आपका नाम क्या हुआ? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मुंगेर। नाम क्या हुआ? अमानुल्लाह नाम हुआ मेरा। नाम। कितना दिन से आप ये सेट प्रैक्टिस में जुड़े हैं? ये बच्चे जो कर रहे हैं 15 अगस्त से जुड़ा हूँ। 15 इसी 15 अगस्त से? इसी ग्रुप। अभी कोई सेट प्रैक्टिस रनिंग करने आ रहा था तो देखा कि ग्रुप पर चल रहा था तो इसी बीच में। कैसा ग्रुप आपका लगता है ये ग्रुप? जो मतलब हमको तो बहुत अच्छा लगा और इम्प्रूव भी किया। मतलब कि लास्ट 1.5 महीना से मैंने यहाँ प्रैक्टिस दे रहा हूँ तो मुझे कुछ इम्प्रूव लगा है देखने में। इम्प्रूवमेंट आप में हो रहा है? यहाँ जितना भी मतलब होमवर्क दिया जाता है बस उसी होमवर्क को कंप्लीट कर लेते हैं और बाकी थोड़ा माना जो डिस्कशन हो जाता है उससे। यहाँ ग्रुप डिस्कशन के बाद चूंकि होमवर्क तो ज्यादा मिलता होगा, रूम पर कितना देर आप पढ़ते हैं? रूम पर जैसे कि होमवर्क ही कंप्लीट करने में ही हमको लग जाता है पूरा टाइम लग जाता है। पूरा टाइम लग जाता है। आपका केवल आप लोगों का मोटो है दरोगा बनना या अन्य कोई एग्जाम की तैयारी? मेन तो मोटो तो दरोगा के लिए है। अब बाकी साइड से अपना सचिवालय वाला है, ये जैसे ये है बीएसएससी वाला है वो भी दे दिया जाएगा, वो भी दे लेकिन मेन मोटो दरोगा है। क्या कहिएगा, चूंकि देखा जाता है एक आयोग हो या सरकार हो, उसको आप क्या संदेश दीजिएगा? जिस तरीका से दरोगा के लिए आप लोग रात दिन एक करके पढ़ते हैं, जब एग्जाम होता है उसमें प्रश्न पत्र नहीं दिया जाता है, आंसर की नहीं दिया जाता है, उसके बाद यदि बात किया जाए तो कट ऑफ वगैरह नहीं बताया जाता, इससे आप लोगों को कितना नुकसान होता है बताइए? यही तो बहुत बड़ी समस्या है। कम से कम हम लोग जो जितना बनाते हैं उसका पता चलना चाहिए, OMR शीट देना चाहिए, कम से कम उसका आंसर की जो है ना जारी करना चाहिए। ये सब चीज जारी नहीं करता है, पता नहीं कब यह आयोग मतलब कि इस चीज को सुधार करेगा। जैसे अब हम लोग जिस चीज का एग्जाम देते हैं तो कम से कम वो तो जानना चाहिए ना कि कितना मेरा करेक्शन सही हुआ है और आयोग जो आंसर ले रहा है वो क्या सही ले रहा है, ये सब चीज जानना जरूरी रहता है। लेकिन क्या उम्मीद है, चूंकि इस बार देखा जाए तो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी यूथ हैं और हमेशा से युवाओं की बात करते हैं, उनसे आपको कितना उम्मीद है कि साफ सुथरा एग्जाम हो जाएगा, अच्छा तरीका से एग्जाम हो जाएगा? और उम्मीद है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या अंतिम पंक्ति में बैठे हुए बच्चे जो चट्टी बोरा से आते हैं, गांव देहात से आते हैं, वह यदि मेहनत कर रहे हैं तो उनको ही नौकरी मिलेगा? कितना उम्मीद है आपको? देखिए उम्मीद तो हम लोग सबसे लगाए रहते हैं जी, बस कोई उम्मीद पूरा कर दे बस वही मेरे लिए बस बहुत बड़ी बात हो जाता है, चाहे तेजस्वी यादव जी हो और बाकी और अन्य मंत्री भी हो। लेकिन वही है कि चलिए जो देखिए इस बार भी देखते हैं, ये बोलते हैं युवा नेता के लिए कुछ करेंगे, उम्मीद तो है, आगे देखते हैं क्या करते हैं। देख सकते हैं आप, यदि पटना यूनिवर्सिटी में आइएगा या कहीं भी जाइएगा आज तो एकदम सन्नाटा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अपने परिवार को छोड़कर, घर द्वार को छोड़कर, सबको छोड़ के पटना आते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। उनसे मेरा खास संदेश रहेगा कि इन अभ्यर्थियों को देखिए, सब कुछ त्याग के अपने लगन पर लगे हुए हैं, अपना जो लक्ष्य है उसको बेधने के लिए हमेशा तत्पर हैं। तो आप भी यदि चाहते हैं इस तरीका से तैयारी करना तो कहीं भी रहते हैं अच्छा तरीका से 2-4 का ग्रुप बनाइए और तैयारी कीजिए। ये कभी नहीं सोचिए कि मैं पटना नहीं गया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं दिल्ली नहीं गया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं गरीब परिवार से आता हूं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं कमजोर घर से हूं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आप मेहनत करेंगे तो आप ही का सिलेक्शन होगा। एक बात बता दें, सरस्वती किसी की दासी नहीं होती, जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना प्राप्त होगा, और शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो इन सारे चीज को लेकर आप
जरूर तैयारी करें, आपके अंदर ललक जरूर होना चाहिए, प्रयास जरूर करें, ताकि आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने बिहार को कुछ दे सकें। और एक बात, अंतिम संदेश मेरा सबसे रहता है, जो भी किसी भी जॉब में जाते हैं सरकारी, तो वो सरकार के खजाना को लूटने का प्रयास न करें, क्योंकि वो हम और आपका ही खजाना है। इससे देश और बिहार कमजोर पड़ेगा। तो आप हमेशा से मेहनत करें। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, यदि आपको लगे कि मेरा काम अच्छा है, तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। आप क्या विचार रखते हैं, इन अभ्यर्थियों के बारे में क्या सोचते हैं, इनके बारे में आपका क्या विचार है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जय हिंद।